हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था ग्रैंड एल्डर मोयुन को मारने के लिए अभी अपने व्हाइट फॉरेस्ट ड्रैगन को बाहर निकल दे। पर मोयुन तो इतना ही पावरफुल था, वो तो सिर्फ अपने हाथों की मदद से ग्रैंड एल्डर के दोनों ड्रैगन का ही खेला खत्म कर देता है। और मोयुन का ये पावर देखने के बाद जाओ भी चौंक जाता है। तभी तो जाओ क्लैन का एक बंदा कह उठता है कि यंग मास्टर, ये इंसान ये ना एक किंग लेवल का मास्टर है। जिसपे तो जाओ कह उठता है कि ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ, तुम सब एक काम करो, आके मेरे पीछे खड़े हो जाओ। जहाँ पे तो जाओ अंदर अंदर ये सोच रहा था कि देखो तो पप्पा ने यहाँ पे कितने सारा पैसा गवा है, लेकिन जाओ क्लैन के आर्मी के अंदर यहाँ पे तो एक भी काम का बंदा नहीं है। और यही पर जाओ का बात सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर तो जाओ को रुकाने के लिए आ रहा ही था। तभी तो यहाँ पे जाओ से उल्टा कह उठता है कि अंकल ग्रैंड मास्टर, कभी आपने मुझे यानी कि जाओ मिंगलिंग को हारते हुए देखा है? ये कहने के बाद ही जाओ तो अपने शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसमान के ऊपर एक बड़ा सा शॉट ले आता है और नेक्स्ट ही मोमेंट में जाओ तो उसी शॉट से मुंह के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और ये हमला इतना ही जोरदार था कि किंग लेवल का मुंह भी इस तलवार के दबाव में आके नीचे झुक जाता है। और इसी के साथ जाओ तो ग्रैंड एल्डर से कह उठता है कि अंकल, आप ना अभी बुढ़े हो रहे हो, इसीलिए आप पीछे बैठे बैठे ये सब कुछ देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरीके से जख्मी हो जाओ। जो सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर तो सोचता है कि अरे इस बच्चे को तो देखो कितना बेशर्म है, ये तो दिन दहाड़े मुझे यहाँ पे बुढ़ा कह रहा है। लेकिन जो भी हो, मुझे नहीं लगा था कि यंग मास्टर दोबारा से इतना पावरफुल बन चुके हैं। अभी तो यंग मास्टर मिंगलिंग के वजह से हम लोगों का जुगलन और भी पावरफुल बन जाएगा। और तभी तो यहाँ पे कमांडर मुंह को दिखाया जाता है, जो तो उस दबाव के बावजूद भी आहिस्ता आहिस्ता करके खड़ा हो रहा था। और मुंह के खड़ा होने के वजह से जाओ का जो इतना बड़ा सा तलवार था वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके टूट रहा था। जिसे देखता हुआ तो अभी जाओ सोच उठता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, इतने दबाव के बावजूद भी ये बंदा खड़ा कैसे हो रहा है। लेकिन तभी तो मुंह कह उठता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी किंग लेवल के मास्टर हो, इसीलिए मैं सोचूं कि मेरा ब्रदर इतना आसानी के साथ हार कैसे सकता है। पर तुम कितने भी पावरफुल हो, आज मैं तुम सबको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद ही तो वो जाओ के हमले को तोड़ता हुआ सीधा जाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखने के बाद तो जाओ भी अभी झटपट करके अपने मोहन के मदद से कैप्टन मुंह को रुका लेता है। और जिसे रुकाता हुआ तो अभी जाओ मिंगलिंग इतना समझ ही गया था कि ये कैप्टन मुंह ना कोई आम से इंसान तो नहीं है। और इसी के साथ जाओ तो अभी मुंह के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। पर तभी तो वो देखते हैं कि उसका शॉर्ट अटैक तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। इसकी वजह से तो कैप्टन मुंह के साथ साथ जाओ क्लान के बंदे भी यहाँ पे जख्मी हो गए थे। और ये देखने के बाद जाओ तो अभी इतना समझ गया था कि यहाँ पे रह के तो वो मुंह के साथ इतने आसानी के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो जाओ अभी मोहन का सवारी करते हुए यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जिसे भागता हुआ देखने के बाद अभी तो कैप्टन मुंह कह उठता है कि बच्चे, मुझे नहीं लगा था कि तुम एक डरपोक निकलोगे, लेकिन जो भी हो, आज मेरे हाथों तुम्हारा मरना तो तय है। और ऐसे ही थोड़ी देर भागने के बाद जाओ तो एक जगह रुकता हुआ सोचता है कि ये जगह अच्छा है, यहाँ पे मैं आसानी के साथ मुंह को मार के दबना सकता हूँ। तभी तो पीछे से मुंह आता हुआ कहता है कि अरे बच्चे, क्या हुआ, रुक क्यों गया, अभी तुम क्या करोगे? वैसे भी यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए तो कोई भी नहीं है, और एक बार मैं तुम्हें खत्म तो कर लूँ बच्चे, उसके बाद बाकी सबका नंबर जल्दी आ जाएगा। दूसरी ओर तो कैप्टन मुंह का ये सब कुछ घिसा पिटा आवाज सुनने के बाद जाओ मिंगलिंग तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। लेकिन ये सब कुछ के बारे में कहाँ मुंह को पता था, वो तो अभी मजे के साथ जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी तो जाओ उल्टा अभी मुंह के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। और इसी के साथ वो तो अपने डेविल को बाहर समन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे तो डेविल के समनिंग पोर्टल से बहुत सारे लिक्विड जैसी चीज बाहर आके सीधा कैप्टन मुंह के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो दिखता होता भी कैप्टन मुंह भड़कता हुआ क्या उठता है कि अरे ये क्या है बच्चे, अभी तुम कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो? तभी तो कैप्टन मुंह को अपने पीछे से कुछ तो अजीब सा महसूस होता है। अभी तो पीछे देखते ही डेविल को देखते बेचारा चौंकते हुए कहता है कि अरे ये तो एक गॉड लेवल का ड्रैगन है। जिसपे तो अभी जाओ क्या उठता है कि कैप्टन मुंह, अभी आप ही बताइए हम दोनों के बीच में कौन अभी यहाँ पे अकेला है? और यहीं पे तो डेविल को भी दिखाया जाता है, जिसे दिखाता हुआ अभी जाओ क्या उठता है, ये मेरे प्यारे डेविल का 9th एग्जीक्यूशन ग्राउंड है, और इसके अंदर जो भी आता है ना, उसके पास जितना भी पावरफुल आर्मर हो और वो बंदा कितना भी पावरफुल हो, वो आहिस्ता आहिस्ता गल के पिघल जाता है। तो बेटे यहाँ पे जाओ डेविल से कहता है कि अरे वो तो मर चुका है। जिसपे तो डेविल क्या उठता है कि ठीक है, मैं भी चलता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रहा है। वहीं पर ही तो थोड़ी देर पहले जहाँ पे मुंह बचुआ गिर गिरा रहा था, वहीं पर जाओ को एक सोलर दिख जाता है, जिसे लेता हुआ तो अभी जाओ क्या उठता है कि अरे ये तो सिर्फ एक मोनाक लेवल का ही सोलर है, लेकिन मुंह तो एक किंग लेवल का मास्टर था, तो उसका सोलर इतने कमजोर कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि उसके पास भी कोई मैजिकल फ्रूट है जिसे खाने के बाद इंसान का पावर किंग लेवल में
पहुंच जाता है। लगता है अभी इसके बारे में मुझे ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो रिजिड आर्मी के अंदर पता नहीं और कितने ज्यादा किंग लेवल के बंदे आ सकते हैं। और ये सोचते हो तो जाओ अभी वापस लौट आता है, जहाँ पे आने के बाद ही तो देखता है कि अरे देखो तो यहाँ पे तो कुछ जोरदार ही फाइट चल रहा है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि अरे ये तो ड्रैगन समनर मिस नैन थी, जो तो यहाँ पे रिजिड आर्मी का सफाया कर रही थी। जो तो जाओ को देखते ही कह उठती है कि जाओ देखो तो तुमने क्या कुछ ना कहा था, लेकिन आखिरकार मुझे तो यहाँ पे लड़ना पड़ ही गया। पर जाओ तो उसे इग्नोर करते हुए उल्टा पूछते हैं कि मिस नैन यहाँ पे सब ठीक है ना, जिस पे तो नखरा दिखाते हुए मिस नैन कहती है देखो जाओ बाधा करके बाधा ना रखना अच्छा नहीं है, तो एक काम करो हो सके तो मुझे किस दे दो। जो सुनते ही तो जाओ बेचारा शर्माता हुआ कहता है कि अरे मिस नैन कुछ बोलने से पहले आसपास देख के बोलना चाहिए। और यही फिर तो जाओ क्लान के बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है, जो लोग तो आपस में खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। तो मिस बाकी सबको देखने के बाद कहते हैं तो क्या हुआ, वैसे भी मुझे इससे क्या ही लेना देना, मैं मिस निंजा ये सब कुछ का परवाह नहीं करती। तभी तो जाओ बात बदलाते हुए कह उठता है कि हम लोगों ने तो यहाँ पे जितने सारे रिजिड आर्मी के बंदे थे सबको मार दिया, लेकिन एक आधे तो यहाँ से भाग चुके हैं, और इसीलिए तो मेन बेस में पता चलने से पहले चलो ना हम लोग भी यहाँ से हट जाते हैं। इसी के साथ जाओ उसी विंग लैंडिंग को दिखाते हुए कहता है कि अगर हम लोग इस दिशा में चलते हैं तो हम लोग आसानी के साथ एंशिएंट आइडबोर्न सिटी के पीछे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो जाओ बाकी सारे बंदे के साथ उसी लाइटनिंग सिटी की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार आइसबोर्न एंशिएंट सिटी के पीछे आ जाता है, जहाँ पे आके लड़ाई होता हुआ देखने के बाद जाओ तो अभी अपने मन में ही सोच रहा था कि पता नहीं उसका वाइफ अभी क्या कर रही है। तो जाओ उसे हेवनली लाइटनिंग सीट को देखता हुआ कहता है कि एंशिएंट आइसबोर्न सिटी के बंदे ना बहुत ही खुकार है, तो कैसे इस थंडर सीट का इस्तेमाल करते हुए अपने सिटी के ऊपर प्रोटेक्शन लगा रखा है। तो ग्रैंड एल्डर भी कह उठता है कि हाँ इस बैरियर का क्या ही बोलना, इस बैरियर के वजह से हम लोग का कोई भी ड्रैगन अंदर घुस नहीं पा रहा है। तो जाओ तो कहता है कि अंकल आप ना बाकी सब बंदे के साथ यहीं पर ही रुके, मैं थोड़ी दूर जाके थोड़ा सा जांच पड़ताल करके अभी गया और अभी आया, और मेरे वापस आते ही सही वक्त देख के हम लोग भी हमला कर देंगे, तब तक आप बाकी सबका अच्छे से ध्यान रखिए। और ये कहने के बाद जाओ बच्चों तो यहाँ से जंप लगाता हुआ निकल जाता है। यहाँ पे तो बड़े से चट्टान के ऊपर उड़ने के बाद जाओ तो अभी उस सिटी को देखता हुआ सोचते हैं कि पता नहीं इस सिटी के अंदर क्या कुछ ना हो रहा है। अभी तो यहाँ पे एक अलग सा ट्रूप्स को दिखाया था, जो लोग तो अभी इसी एंशिएंट आइसबोर्न सिटी के ऊपर हमला कर रहे थे, पर इन लोगों का बेचारे ड्रैगन इस सिटी के आसपास जाते ही जो थंडर सीट था उसके बाद से तो जोरदार झटका खा के ऊपर वाले के पास ही पहुंच जाते हैं। जो देखते हो तो जाओ अभी अच्छे से समझ जाता है कि ये सिटी ना सच्ची मुच्ची रहस्य से भरा हुआ है। जाओ तो इस सिटी में उसी थंडर सीट को लेने के लिए आया था, जिसे देखता हुआ अभी जाओ सोच उठता है सबसे पहले तो मुझे ये जो थंडर सीट है इसे लेना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके वजह से क्या हम लोग का ग्रेनी साहब किंग लेवल में पहुंच भी सकता है। बिना अचानक से जाओ को अपने सामने एक कैंप और उसके सामने दो बंदा बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे तो अच्छे से देखने के बाद जाओ को पता चलता है कि ये दोनों के दोनों ही तो हिडन फॉग आइलैंड से हैं, जहाँ पे तो मार्क्समैन का नाम डिवाइन बर्ड विजर था और दूसरे बंदे का नाम तो एवरेंट था, जिन्हें देखने के बाद जाओ तो इतना समझ गया था कि ये दोनों ही तो दुश्मन है। लेकिन जाओ तो अभी ये जानना चाहता है कि ये दोनों यहाँ पे छुपते छुपाते क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जाओ को याद आता है कि उनसे ने तो इस विजर्ड के बारे में जाओ को पहले ही बताया था कि ये मार्क्समैन हिडन आइलैंड से है और इसका खासियत है पक्षी को कंट्रोल करना। लेकिन तभी तो जाओ इस विजर्ड के और से समझ गया था कि ये जो हॉर्स ड्रैगन का कारनामा है इसका पीछे तो इस विजर्ड का ही हाथ था। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि लिन चुन के आर्मी एंशिएंट आइसबोर्न सिटी के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। इसके बारे में इन लोगों को पहले से ही कोई बता चुका था, इसीलिए तो आने से पहले सिंग्सो बार से जाओ को ये कह रही थी कि हम लोग का आर्मी ये हार जाएगा, ये एक चेकमेट है। और हाँ ये तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड तो खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना।